न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को हराना पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बन चुका है। न्यूजीलैंड से पे दर पे पाकिस्तान टीम की हार शौकीन क्रिकेट के लिए बहुत बुरी खबर है। आज फिर पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को तबाह बर्बाद किया है, उससे ये ज़ाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर फ़ारिग हो चुकी है। टीम के अंदर सियासत है, टीम के अंदर ग्रुपिंग है, टीम के अंदर मेरिट की दर्जियाँ बखेर कर खिलाड़ियों को दाखिल किया जा रहा है। शकरियान मुश्ताक जो टीम से बाहर थे, शकरियान मुश्ताक ने अपने दामाद को, जो शादाब खान को, जो बड़े अरसे से टीम से बाहर था, उसको वापस ले आए हैं। वापस लाकर नायब कप्तान बना दिया गया है और आज उसको नायब कप्तान बनाने के बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है और बिल्कुल भी मुकम्मल तौर पर वो फ्लॉप हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जब तक कि ये अजारादारी और अकरबा परवरी की सियासत को ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट रोज़ बरोज़ तनज़ली की तरफ जाएगी और तबाह होती जाएगी। सलमान अली आगा ने भी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन वो यंगस्टर हैं, उनको मौका मिला, वो काफ़ी हद तक फिर भी सबसे बेहतर जो है वो प्रगति का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन जो सिफारशी लोग हैं, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस लाया गया है शादाब खान को, तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेरिट नहीं है। जो बंदे भी बोर्ड के अंदर आते हैं वो अपने चहेतों को, अपने लाडलों को, अपने दोस्तों यारों को, अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी एक बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जिस तरह चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि वो बड़ा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी तक उस ऑपरेशन के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे और पाकिस्तान की टीम रोज़ बरोज़ कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह टीम के अंदर सियासत है। जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है।